हम एक ढांचा बनाते हैं और 5 फसलों को 4 फसलों को अलग अलग ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, स्ट्रक्चर बनाया। स्ट्रक्चर को सस्टेन रखा हमने। सस्टेन मतलब स्वावलंबी, जिसे फार्मर अप्रोच पर सस्टेन तरीके से किया जा सके। तो हमने इसको देखो बांस और बल्ली पर तैयार किया है। ये बांस है, बल्ली है, लकड़ी है, कोई भी वुड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको हम 5 बाई 6 फीट के अंतर से लगाते हैं। तो ये दूरी 5 फीट है और ये दूरी 6 फीट है। 6 बाई 5 पर ये पिलर कहलाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर का हमने पिलर खड़ा किया 5 बाई 6 फीट पर। फिर हम क्या करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल पिलर डालते हैं बैम्बू 6.5 फीट की हाइट पे, वो बॉर्डर वाली लाइन पर डालते हैं। तो ये चारों तरफ से बॉर्डर को यूं घेरा करके कवर अप करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो वो करने के बाद फिर इसका स्ट्रेचिंग करते हैं, बाहर की तरफ इसको खींचते हैं। जैसे मिलिट्री का तंबू अगर कभी आपने देखा हो, तो वो क्या करते हैं, तंबू बनाते हैं, फिर चारों तरफ से खींच के ऐसे बांध देते हैं ताकि हवा किसी भी डायरेक्शन में उनके तंबू को ना गिरा पाए। ठीक है कि नहीं? तो वो हमने चारों तरफ से खींच के चारों तरफ हमने स्ट्रेचिंग कर दिया, बांध दिया। अब हम क्या करेंगे, वायरिंग करेंगे। तो वायरिंग करके ये पहले मोटा वाला तार लेंगे, ये 16 गेज का वायर होगा। ये सीधा यहाँ से स्ट्रेट बांधेंगे और बैम्बू को एक दूसरे से जोड़ते हुए आखिरी तक बांधेंगे। और फिर ये वाली लाइन में भी बांधेंगे और ऐसी हर लाइन में बांधते हुए आखिरी तक जाएंगे। और फिर क्रॉस में जो है ना, ये 20 गेज का वायर जाके जाले के रूप में बुन देंगे क्रॉस में। ठीक है, आधा आधा हाफ फीट के अंतर से। तो इस तरीके से जो है ना, क्या होगा, ये ढांचा बन जाएगा। इस ढांचे पर हम जो है ना, ये वीड ग्रास लगाते हैं। ये वही वीड ग्रास है जो हमारी खेतों की मेड़ों पर या खेतों में खूब ज़्यादा बरसात में होती है, और उससे हम बीडीसाइड डाल के उसे डैमेज करते हैं, उसे ख़त्म करते हैं, या फिर उसे हम जला भी देते हैं। हम उसका काट के उसके बंच बनाते हैं, बंडल बनाते हैं, और ड्राई करके हम उसे स्टॉक कर लेते हैं और फिर पतला पतला इसके ऊपर डाल देते हैं। ये डालने से क्या बेनिफिट होता है, 50% सनलाइट फिल्टर होके आ जाती है, और वेदर के जो बुरे असर हैं वो हम इसकी वजह से रोक पाते हैं। जैसे तूफान होगा तो एकदम से तूफान नहीं आएगा, जैसे बाहर बहुत तेज हवा चलेगी तब यहाँ पे हल्की हवा लगेगी। ठीक है कि नहीं? तूफान चलेगा तब यहाँ पे हवा लगेगी आपको। फिर बाहर का जो भी ज़्यादा, जैसे बहुत तेज धूप पड़ रही है तो यहाँ पर धूप फिल्टर होके आएगी, 50% सनलाइट आएगी, 50% सनलाइट वहीं रुक जाएगी, घास रोक लेगी। तीसरा बेनिफिट ये होगा कि बहुत तेज जब ठंडा पड़ेगा तो ठंड इसके अंदर कम आएगी, तो पाला नहीं लगेगा कभी इससे। तो ये हमारा 50% वेंटिलेशन भी होता है इसके अंदर, और मौसम के बुरे असर को रोकने में भी ये सहायता करता है। तो ये करने के बाद हम चारों तरफ से ये साड़ी का पर्दा या तो ग्रीन नेट का पर्दा बांध देते हैं। तो ये क्या करता है, बेसिकली एक दीवार का काम करता है। और दीवार, जैसे हमारे घर में दीवार का रोल होता है, वैसे ही इसके अंदर भी दीवार का रोल होता है। तो दीवार से एक प्रोटेक्शन भी होता है, एक प्राइवेसी भी मेंटेन होती है, और तीसरा क्या होता है कि बाहर के जो विंड के प्रेशर आते हैं वो भी रुक जाते हैं, इंसेक्ट वगैरह आते हैं वो भी रुक जाते हैं, और साथ में खरपतवार के जो बीड्स के सीड्स उड़ के आते हैं तूफान में, हवा में, वो भी सारे रुक जाते हैं। तो हमारी फील्ड पे बीड्स कम आते हैं। तो इसलिए ये हम पर्दा लगा के रखते हैं। और ये इस तरीके से पूरा एक घर होता है। ये पूरा एक 1.25 एकड़ का प्लॉट है जो एक आपको घर के जैसे दिख रहा है। इसमें हज़ारों लोग आ सकते हैं, अंदर काम कर सकते हैं, और फसलें भी इससे डैमेज नहीं होंगी क्योंकि हमने प्रॉपर इसका चैनल बनाया है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर बनने के बाद हम क्या करते हैं ना, ये 5 फीट वाला जो बैम्बू है इसके बीच में 1 फीट की एक नाली बनाते हैं। तो ये 4 फीट चौड़ा हमारा बेड बन जाता है। अब ये 4 फीट चौड़ा जो बेड बना, इसके अंदर ज़मीन के अंदर पहले हम एक क्रॉप लगाएंगे, रूट क्रॉप। तो लेयर फार्मिंग को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला रूट क्रॉप, दूसरा लीफी क्रॉप, तीसरा क्रीपर्स क्रॉप, और चौथा फ्रूट क्रॉप। फ्रूट सबसे ऊपर छत पर होंगे, क्रीपर्स जो है ना इस वाली छत पे होंगे, लीफी ज़मीन के सरफेस पर होंगी, और रूट क्रॉप ग्राउंड के नीचे होंगी। इस तरीके से इसको पूरा आइडेंटिफाई किया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ज़मीन के अंदर इसमें हमने लगा दिया, अभी हल्दी इसके अंदर लगी हुई है ज़मीन के अंदर, और वो हमने 6 इंच की दूरी और 2 इंच की गहराई पे लगाई हुई है। उसके सरफेस पर हमने क्या किया, ये सरफेस पर भाजियाँ बो दी। तो यहाँ पर देखिए 5-6 बेडों में हमने जो है ना ये पालक बोई है, फिर यहाँ पर ये ग्रीन चौलाई बोई है, यहाँ पर पीछे में जो है ना हमने धनिया बोया है, फिर कुछ ऐसे बहुत सारा वेजिटेबल्स बोया है। ठीक है, तो ज़मीन के अंदर एक क्रॉप ज़मीन के अंदर है, उसके सरफेस पर हमने ये लीफी बो दी। अभी ये लीफी ने क्या किया, आप देखिए ये पूरा सरफेस कवर कर लिया। अब हम करते क्या है कि लीफी वेजिटेबल को डेंसिटी में डालते हैं। जैसे आप नॉर्मल फार्मिंग प्रैक्टिसेस में 2 किलो सीड डालते हैं अगर लीफी वेजिटेबल का, तो हम इसमें 5 किलो बीज डालेंगे।
जस्ट डबल से भी ज़्यादा। क्यों? क्योंकि हमें क्रॉप डेंसिटी मेंटेन करनी, और उसका पर्पज़ ये है क्रॉप डेंसिटी मेंटेन करने का कि कोई भी वीड्स के लिए हम स्पेस ना छोड़े, क्योंकि वीड्स पे हम कितना खर्चा करते हैं। अगर सब्जी उगाने वाले किसानों की बात करो तो 15 से 20 हज़ार रुपये नॉर्मल है उनका एक साल का बीड्स का खर्चा उखाड़ने का। तो वो खर्चा हम बचा लेते हैं और उतना ही हम बीज के रूप में डाल देते हैं। तो इससे हमें क्या होता है कि क्रॉप डेंसिटी मेंटेन होती है, और क्रॉप डेंसिटी से देखिए पूरा सरफेस ज़मीन का इसने कवर कर लिया, और एक भी बीड्स दिख रहा हो तो आप बताइए, देखिए आप बीड्स नहीं है हमारी फील्ड पे। जबकि जो है ना, मतलब ये घास डालते हैं, इसके भी बहुत सारे सीड्स गिरते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन इनको ना उगने देते हैं हम। ये सीड्स डाल के इनको ग्रो कर लेते हैं। तो ये ज़मीन का सरफेस पूरा कवर कर लिया, तो इससे खरपतवार नहीं निकल के आए, वीड्स नहीं आए। दूसरा, पानी का एवापरेशन इनने रोक लिया। 50% सनलाइट हमने इससे रोक ली, और जो सनलाइट धरती पे आ रही है वो डायरेक्ट अगर यहाँ पड़ेगी तो मिट्टी पे पड़ेगी, पानी झट से उड़ेगा, लेकिन यहाँ पड़ेगी तो इस पत्ते पे पड़ेगी। तो पत्ता जो है ना, क्या है, मिट्टी पे नहीं पड़ने देगा लाइट, और जब मिट्टी पे लाइट नहीं पड़ेगी तो क्या होगा, नमी बनी रहेगी। तो पानी का इवापरेशन ये लीफी वेजिटेबल्स रोकती है, और ये दुनिया की पहली टेक्नोलॉजी है जो 70% पानी को उड़ने से रोक लेती है। और अगर 30% जो पानी उड़ता है तो वो क्या होता है कि ये जो घास है ना, ये वीट ग्रास पानी को एब्जॉर्ब करता है, और जब बाहर गर्म हवा चलती है तो गर्म हवा जब इससे टकराती है तो ये अंदर कूल हो जाता है। तो ऐसे करके ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करके रखता है। तो एक तो 70% पानी बचा लिया, दूसरा हमने वीड्स नहीं होने दिया, और वो 70% पानी में आपने क्या किया, 30% पानी में 4 क्रॉप उगाई। एक क्रॉप के लिए 7% पानी लगा, तो 93% पानी बचाया आपने एक क्रॉप के पीछे। तो पानी की सेविंग इतनी बड़ी लेवल पे हो गई। वीड्स नहीं आए, आपने वीडीसाइड बचा लिया, लेबर का खर्चा बचा लिया। और तीसरा, हम क्या करते हैं, जैसे अभी ये डेंसिटी में बोया ना, अभी देखिए ये पत्ता बड़ा हो गया, तो हम क्या करेंगे कि जो पौधा बड़ा बड़ा होगा उसको हम प्लग करेंगे, तो छोटा वाला जो है ना नीचे से फिर तेजी से ग्रोथ होगा। तो बड़े वाले को पहले निकाल लेंगे तो क्या होगा, पौधा निकालोगे मिट्टी उखड़ेगी, मिट्टी उखड़ेगी तो क्या होगा, नीचे पोरोसिटी डेवलप होगी, और पोरोसिटी डेवलप होने से मिट्टी में रंध्रता बनेगी, एरिएशन होगा, प्रॉपर पौधा सांस लेगा, तो अच्छा ग्रोथ होगा आपका। तो ऐसे करके 3 बेनिफिट्स लीफी वेजिटेबल डालने से हमको होते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एक क्रॉप ज़मीन के अंदर हो गई, एक सरफेस पर हो गई। ये जो हमने बैम्बू लगाए ना, तो ये बैम्बुओं पर हमने क्या किया, एक एक क्रीपर्स लगा दिया। तो ये क्रीपर्स के रूप में ये हमने यहाँ पर आईवी गार्ड लगाया है, इसको कुंदरू बोलते हैं। आप करेला लगा सकते हैं, ये कहलाती है कुंदरू, ठीक है। तो इसको लगा दिया, ये जाके अभी धीरे धीरे अब ये अभी टाइम हुआ इसका चलने का, ये नवंबर दिसंबर आखिरी तक ये कंटिन्यूसली इस स्ट्रक्चर पे फैल के और फलती रहेगी। तो तीसरी क्रॉप हमारी ये हो गया। और चौथी क्रॉप के रूप में हम क्या करते हैं, 15x15 पर पपाया का सेटिंग करते हैं। तो पपीता जो है ना स्ट्रक्चर के ऊपर निकल जाता है, जैसा ये आप देख रहे होंगे पीछे में निकला हुआ है, और वो ऊपर से फला हुआ है, तो ये स्ट्रक्चर के ऊपर फलता है। तो सबसे टॉप फ्लोर पर हो गया हमारा पपीते का क्रॉप, ये वाले फ्लोर पर हो गया हमारा लीफी क्रॉप का, क्रीपर्स का फ्लोर, और ज़मीन पर हो गया हमारा लीफी वेजिटेबल का फ्लोर, और ज़मीन के अंदर हो गया हमारा रूट वाली क्रॉप का फ्लोर। ऐसे करके 4 स्तर में हमारी खेती होती है, सबको सेम जगह इस्तेमाल हो रही है। कैसे, जैसे आप देखिए इसी जगह पर नीचे हल्दी है, तो इसी जगह पर लीफी वेजिटेबल है, इसी जगह पर ऊपर क्रीपर्स फलेगी, इसी जगह पर उसके ऊपर फ्रूट क्रॉप होगी। तो स्पेस सेम लिया हमने, ठीक है। और सबका अलग अलग हमने टाइमिंग सेट किया, रूट जोन सेट किया, और सबकी रिक्वायरमेंट को सेट किया कि किसको कितना सनलाइट चाहिए, कौन ऊपर होगा, कौन नीचे होगा, कौन कब लगेगा, किसकी कितनी एज होगी, किसका कितना रूट जोन एक्सटेंशन करेगा। ये सारे पैरामीटर्स के हिसाब से हमने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, एक दूसरा प्लांट किसको सपोर्ट करेगा। ये सारा पूरा रिसर्च अध्ययन है, 15 सालों की मेहनत है। 370 कॉम्बिनेशन हमने फसलों के अभी तक बनाए हैं कि आप इन 4 फसलों के साथ में अगर एक साथ में ये फार्मिंग करोगे तो आपको अच्छा बेहतर प्रोडक्शन मिलेगा और क्वालिटी आपको रेस होगी। मैं आपको क्वालिटी के बारे में बात करूं तो आप देखिए, अभी हम आपको और भी बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। अभी ये यहाँ पर हम चौलाई के पास खड़े हैं, यहाँ पर पालक लगी हुई है। अगर आप पत्ते को आप पकड़ लोगे, मतलब जैसे आप नॉर्मल कोई भी पत्ता पकड़ते हैं, तो अभी आप पकड़ लो, स्क्रैच आ जाएंगे पत्ते के अंदर, इतनी सॉफ्ट है वो, इतनी सॉफ्ट। और अगर आप इसको काट के कढ़ाई में डालोगे तो नॉर्मल भाजी पकाने में आपको 10 मिनट लगेंगे, हमारा चैलेंज है ये 3 मिनट के अंदर पक के बाहर हो जाएगी, इतना सॉफ्ट होता है। तो क्वालिटी इसके अंदर जो आती है ना, वो ओपन मार्केट में जो वेजिटेबल हम करते हैं ना खुले वातावरण में, वो क्वालिटी रेस नहीं कर पाती।
तो इसके अंदर क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त आती है किसी भी चीज़ की। अभी हम लोग देखिए मेथी कस्तूरी में